नमस्कार बच्चों, राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में सदिश त्रिगुणन पढ़ते हैं। तो देखो, सदिश त्रिगुणन क्या होता है। कि यदि मेरे पास कोई तीन सदिश है, एक ए सदिश दिया है, एक बी सदिश दे रखा है, एक सी सदिश दे रखा है, तो इन तीनों सदिशों का सदिश त्रिगुणन क्या होता है। तो इन तीनों सदिशों का सदिश त्रिगुणन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश। अर्थात ये कहूं कि किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणन, उसका जो सदिश गुणन है वह अन्य किसी तीसरे सदिश के साथ फिर से सदिश गुणन हो, कहलाता है सदिश त्रिगुणन कहलाता है। अब ये सदिश त्रिगुणन है, ये इक्वल होता है पहले और अंतिम के अदिश गुणन, और यहाँ बी सदिश और माइनस अब पहले और दूसरे ए सदिश डॉट बी सदिश और यहाँ आ जाएगा सी सदिश। ठीक है। अब देखो, एक और मैं आपको सदिश त्रिगुणन बताता हूं कि यदि मेरे पास इस प्रकार से हो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसका मतलब भी सदिश गुणन है। और ये इक्वल होगा वही प्रथम और अंतिम ए सदिश डॉट क्या आ गया सी सदिश और यहाँ आ गया बी सदिश माइनस अब क्या होगा बी सदिश डॉट सी सदिश माइनस बी सदिश डॉट सी सदिश और क्या है यहाँ से ए सदिश। अब देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कभी भी ये आपस में समान नहीं होते। तो ये बात हुई सदिश त्रिगुणन की। अपने जो चैप्टर है आरबीएससी में इतना ही दे रखा है, सदिश त्रिगुणन क्या होता है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 34 है, उस एग्जाम्पल नंबर 34 को हल करते हैं इस टॉपिक में। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो, एग्जाम्पल नंबर 34 में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिएगी हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बी सदिश क्रॉस सी सदिश सी सदिश क्रॉस ए सदिश और वो इक्वल है, यहां से दे रखा है ए सदिश बी सदिश सी सदिश का स्क्वायर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से भी। तो सबसे पहले हम एलएचएस भाग लेते हैं। एलएचएस भाग में देखें तो हमारे पास है ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश और सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब ये एक अदिश त्रिगुणन है, तो सबसे पहले हम अदिश त्रिगुणन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आता है कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट यहां से बी सदिश क्रॉस सी सदिश और क्रॉस सी सदिश क्रॉस ए सदिश। ठीक है बच्चों। अब देखो, इन दोनों सदिशों का यदि मैं सदिश गुणन करूंगा तो यहाँ हमारे पास एक सदिश आएगा। ऐसे ही इनका भी मैं सदिश गुणन करता हूं तो यहाँ भी हमारे पास क्या आता है, सदिश आता है। तो मैं इसको किसी एक के बराबर मान लेता हूं। मैंने यहाँ लिख दूंगा कि माना कि बी सदिश क्रॉस सी सदिश कोई सदिश डी सदिश के बराबर है। ठीक है। तो ये बन जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट ये हुआ डी सदिश और क्रॉस सी सदिश क्रॉस क्या आ गया ए सदिश। अब देखो कि क्या ये सदिश त्रिगुणन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो सदिश त्रिगुणन यहाँ नजर आ रहा है, तो हम यहाँ सदिश त्रिगुणन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट क्या आएगा डी सदिश डॉट ए सदिश, पहली बात, और यहाँ आ गया सी सदिश माइनस यहाँ से डी सदिश डॉट सी सदिश और यहां से आ गया ए सदिश। अब हम क्या करते हैं, डी सदिश वाला जो मान था, जो हमने जिसको बराबर माना था डी सदिश को, वो मान पुट करते हैं। क्या आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट यहां हमारे पास था बी सदिश क्रॉस सी सदिश डॉट यहां है हमारे पास ए सदिश। ठीक है। और इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास सी सदिश माइनस यहां से देखें तो यहां से बी सदिश क्रॉस सी सदिश डॉट सी सदिश। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद
और उसके बाद में बाहर है हमारे पास ए सदिश। ठीक है, मान रखा है केवल और केवल हमने डी सदिश का यहाँ, और कुछ नहीं किया कि डी सदिश बराबर क्या था वो रखा है। अब देखो यहाँ से ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सदिश अदिश त्रिगुण नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसको तो मैं लिख दूं बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश, और इसके बाहर हमारे पास केवल और केवल क्या आ गया? सी सदिश। इसको यदि हम यहाँ से लिखते हैं बी सदिश, सी सदिश, ये भी एक अदिश त्रिगुणन है। देखो बी सदिश क्रॉस सी सदिश डॉट सी सदिश, और इसके बाहर आ रहा है ए सदिश। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश यदि समान आते हैं या समांतर होते हैं तो उस अदिश त्रिगुणन का जो गुणनफल है वह किसके बराबर आता है? 0 के। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ से ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट, ये तो आ गया बी सदिश, सी सदिश, और यहाँ आ चुका है ए सदिश, और बाहर की तरफ है सी सदिश, और इसका मान आ गया 0, और 0 सदिश या 0 कह सकते हैं, और इंटू बाहर क्या आ गया? ए सदिश। अब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब देखो आगे की तरफ हमारे पास क्या आता है कि यहां से आया बाहर कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश, बट यहां से मैं देखूं तो डॉट यहां आया हमारे पास बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश, और यहां आ गया सी सदिश। इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको सी सदिश को मैं पहले लिख लेता हूं, क्या आ जाएगा? ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट सी सदिश, और ये बन गया बी सदिश, सी सदिश और ए सदिश। अब देखो बच्चों एक बार फिर से ये क्या बन रहा है हमारे पास? यहाँ से अदिश त्रिगुणन बन रहा है। अदिश त्रिगुणन बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा? अदिश त्रिगुणन बनेगा तो यहां से आया ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और ये बना बी सदिश, सी सदिश और ए सदिश। अब मैं इसमें पुनः वही चक्रीय हमारा जो नियम है वो अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा? ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, ये ऐसा का ऐसा, इसमें वो नियम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। अब कोई दो संख्या हमारे पास गुणा में आ रही हो तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का स्क्वायर। अरे ये किसके इक्वल है? RHS के, और हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था बच्चों। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल क्या हुआ? खत्म। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके बाद की यदि हम बात करें तो हमारे पास हम जो एक्सरसाइज नंबर है 13.5 उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं। सबसे पहले यदि हम उदाहरण की बात करें, नहीं क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 13.5 के। तो हमें कहा गया है कि आपके पास कोई 3 सदिश है, एक ए सदिश है, एक बी सदिश है, एक सी सदिश है। तो वहां ए सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा है और सी सदिश दे रखा है, और हमें कहा गया है कि इन तीनों सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है उसके अनुसार हम हल करते हैं। तो 13.5 है उसके पहले का पहला क्वेश्चन। मैं कहूंगा यहां से कि दिया गया है, यदि दिया गया है उसमें देखें तो सबसे पहले दे रखा है ए सदिश, और ए सदिश इक्वल है यहां से 3i माइनस जे के और उसके साथ में है के। बी सदिश इक्वल है यहां से हमारे पास i के प्लस 3j माइनस के, और सी सदिश यहां से हमारे पास इक्वल है माइनस i के प्लस जे के और प्लस में 3k। अब इनका हमें सदिश त्रिगुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है, हम कहेंगे कि चूंकि ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश वह इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा? यहाँ से ए सदिश डॉट सी सदिश, और यहाँ आ जाएगा बी सदिश, और माइनस यहाँ से फिर ए सदिश डॉट बी सदिश, और यहाँ आ जाएगा सी सदिश। तो हम यही करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसलिए सबसे पहले ए सदिश डॉट सी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ए सदिश डॉट सी सदिश ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा कि 3i के माइनस जे के प्लस के और डॉट सी सदिश यहाँ है माइनस i के प्लस जे के प्लस 3k। करो जरा इनको हल करते हैं तो क्या आता है? देखो -3 -1 और +3, और यहाँ से वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश और डॉट बी सदिश ज्ञात करते हैं तो वो आता है 3i के
माइनस जे के प्लस के और डॉट यहाँ से आई के प्लस 3j के माइनस के। अब इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं तो ये आता है 3 -3 और -1 और यहाँ से भी हमारे पास -1 आता है। तो हम कहेंगे क्या कि इसीलिए a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश, तो यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हम इनका मान पुट करते हैं, b सदिश का मान पुट करेंगे, यहाँ से इनका मान पुट करेंगे और c सदिश का मान पुट करते हैं। तो a सदिश डॉट b सदिश है यहाँ से -1 और b सदिश क्या है यहाँ से, b सदिश है i के प्लस 3j के माइनस के और माइनस यहाँ से देखें तो हमारे पास a सदिश डॉट b सदिश भी -1 आया है, तो ये आ गया -1 और यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, यहाँ से हमारे पास आ रहा है c सदिश की, तो -i के प्लस j के प्लस 3k। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -i के माइनस 3j के प्लस के, ये हो गया प्लस, तो यहाँ से प्लस किसका आ जाएगा -i के प्लस j के प्लस 3k। हल करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है -2i के माइनस 2j के और प्लस का 4k। तो इस प्रकार से हमने तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणन ज्ञात किया है जो ये आया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में से काउंट होता है, तो आप बिल्कुल उसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। यह भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो हम ये भी सिद्ध करते हैं। देखो क्या कहा गया है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, यहां से दे रखा है आई के क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई के और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ से प्लस जे के क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे के प्लस के क्रॉस ए सदिश क्रॉस के और वो इक्वल यहां से देखें तो वो दे रखा है 2 इंटू ए सदिश, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको। देखो हल करने का तरीका कि माना कि ए सदिश बराबर क्या है, यहाँ से a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के। अब देखो सबसे पहले हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, सदिश गुणन करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन तीनों में जो हमारे पास सदिश त्रिक गुणन है वो भी नियम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसमें सदिश गुणन करें, फिर इसका जो सदिश गुणन आता है उसके साथ इस आई कैप के साथ फिर से सदिश गुणन करें। तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं कहूंगा कि इसलिए आई कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई कैप, डायरेक्ट का मतलब है मैं सदिश त्रिगुणन से कोशिश करता हूं। क्या आएगा यहाँ से कि ए सदिश डॉट क्या आ गया आई कैप, तो यहाँ आ गया आई कैप डॉट आई कैप और यहाँ आ गया ए सदिश माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा आई कैप डॉट ए सदिश और क्या आ गया आई कैप। अब जैसे इनके डाटा है वो रखते हैं, आई कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू यहाँ से हमारे पास आ गया ए सदिश। ए सदिश क्या है a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के और माइनस आई कैप डॉट, अब ए सदिश यहाँ क्या है फिर से रखते हैं a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के और बाहर हमारे पास आई कैप आ रहा है। अब 1 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आ जाएगा a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के और माइनस, अब देखो आई कैप को सबसे पहले इनसे अदिश गुणन करते हैं तो यहाँ से 1 आ रहा है, बाकी के साथ 0 हो जाएगा, तो a1 ठीक है, इसके साथ 1, इसके साथ 0, इसके साथ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और बाहर की तरफ क्या आ रहा है आई कैप, तो a1 क्या आ गया आई कैप, a1 आई कैप से a1 आई कैप क्या हुआ कैंसिल, यहाँ से आया a2j के प्लस a3k कैप आ चुका है। इसी प्रकार से हम कहेंगे जे कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस क्या आ रहा है जे कैप, ये किसके बराबर आएगा वही कहानी जे कैप डॉट जे कैप, मतलब हम इसका सदिश त्रिगुणन करते हैं।
और यहाँ आ गया ए सदिश माइनस जे कैप डॉट क्या आ गया ए सदिश, और यहाँ क्या जाएगा जे कैप। हल करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा 1 की जगह केवल और केवल ए सदिश आता है, तो मैं ए सदिश को डायरेक्ट लिख लेता हूं A1, या ऐसे लिख देते हैं एक बार ए सदिश। उसके बाद में यदि मैं यहां से देखूं तो जे कैप और डॉट यहां से ए सदिश है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और उसके बाद में बाहर दे रखा है जे कैप। सबसे पहले मैं ए सदिश लिखता हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 क्या आया के कैप माइनस, अब देखो जे कैप इस आई कैप से अदिश गुणन होगा 0, इसके साथ 1, इसके साथ 0, तो बचा क्या केवल A2 इससे केवल A2 प्राप्त हुआ, A2 के बाहर कौन है जे कैप, तो यहाँ आ गया A2 जे कैप। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है A1 आई कैप प्लस A3 के कैप। अब देखो इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं, और ये होगी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 3। अब हम बात करते हैं के कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आ गया के कैप, इसको हल करते हैं तो देखो क्या आएगा के कैप डॉट आ गया के कैप, और यहां से आया ए सदिश, और माइनस यहां से के कैप डॉट ए सदिश, और बाहर आ गया के कैप। हल करें तो यहां से मान हमारे पास क्या आता है 1 आ रहा है, तो ए सदिश लिखते हैं तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, क्योंकि वो 1 ए सदिश से गुणा होगा ए सदिश आएगा, ठीक है, और ए सदिश का हमने मान रखा माइनस यहाँ से के कैप बराबर क्या है, के कैप हमारे पास के कैप है, ए सदिश की वैल्यू पुट करते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस आ चुका है A3 के कैप, और बाहर की तरफ के कैप है। अब के कैप का अदिश गुणन आई कैप के साथ करेंगे, वही कहानी फिर से आती है, क्या आएगी 0, ये 0 इसके साथ 1 हुआ, तो यहां से केवल कैलकुलेशन बचा A3 को कैसे गुणा करते हैं तो के कैप आ जाएगा। यहाँ आया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और माइनस यहाँ से A3 के कैप, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, और इसको इक्वेशन नंबर में क्या दे देता हूं 4। अब मैं कहता हूं क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इक्वेशन कौन कौन सी को, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करने पर, मतलब इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ने पर। देखो जोड़ते हैं तो क्या आएगा कि आई कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे कैप, और प्लस यहां से के कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस क्या आया के कैप, ठीक है बच्चों। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है, यहां से सबसे पहले A2 आई कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। उसके बाद में यहां से हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, यहां से आ रहा है प्लस में A1 आई कैप प्लस A3 के कैप, और प्लस में यहां से अगली वाली इक्वेशन से क्या आ रहा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। अब इनको जोड़ें तो हमारे पास दो बार आ रहे हैं सब, कौन कौन A1 आई कैप एक बार यहाँ एक बार यहाँ, A2 आई जे कैप यहाँ A2 जे कैप यहाँ, ठीक है A2 जे कैप है, और ऐसे A3 के कैप यहाँ A3 के कैप यहाँ, तो 2 बार आ रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into क्या लिखेंगे कि यहां से A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस आ चुका है A3 के कैप। मैं कहूंगा कि इसलिए एक तो इक्वेशन किससे डाल देते हैं 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में ये किसके इक्वल है ए सदिश के, तो इसलिए आई कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस के कैप, वो किसके इक्वल आया यहाँ से 2 into किसके बराबर आ गया इक्वेशन 1 से, ये किसके इक्वल हुआ ए सदिश के, तो ये आ चुका है ए सदिश, और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया हल कर दिया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो भी अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो मैं इस क्लास में जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो में मैं केवल और केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूं जिसका मैं एग्जाम्पल नहीं बताया है या जिससे हमने कुछ सीखा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं जिनको आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है या आपको हल करने में आसानी नहीं हो, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ
सोल्व करा रहा हूं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे उस वीडियो में जाके आप कमेंट करिए कि सर आप मुझे क्वेश्चन नंबर ये भी बताए, तो मैं आपको जरूर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सिद्ध करने वाला है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी हमारे पास सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश प्लस b सदिश क्रॉस c सदिश क्रॉस a सदिश प्लस c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस b सदिश, और वो किसके इक्वल आ रहा है? वो कह रहा है कि इनका सभी का जो योग है वो 0 सदिश के बराबर आ रहा है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हम कहेंगे कि सिद्ध करना है कि a सदिश क्रॉस यहां से दे रखा है b सदिश क्रॉस c सदिश और प्लस b सदिश क्रॉस c सदिश क्रॉस a सदिश और प्लस c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस क्या दे रखा है? b सदिश, और वो 0 सदिश के बराबर। यही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS भाग लेते हैं। तो LHS भाग में है a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश प्लस b सदिश क्रॉस c सदिश क्रॉस a सदिश और प्लस c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस क्या है? b सदिश। अब देखो हम देख रहे हैं कि ये भी एक सदिश त्रिगुणन है, ये भी एक सदिश त्रिगुणन है, ये भी एक सदिश त्रिगुणन है। तो सभी सदिश त्रिगुणन का हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यदि मैं यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है a सदिश डॉट c सदिश और बाहर आया b सदिश, और माइनस यहाँ से a सदिश डॉट क्या आ चुका है? c सदिश और क्या आ चुका है? b सदिश। ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए यहाँ से b सदिश डॉट a सदिश और बाहर आया c सदिश। ठीक है, और माइनस यहाँ से फिर से b सदिश डॉट c सदिश और बाहर आया a सदिश, फिर प्लस यहां से देखें तो यहां से आया c सदिश डॉट b सदिश और बाहर आया a सदिश, और माइनस यहां से हमारे पास आया c सदिश डॉट a सदिश और बाहर आया b सदिश। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ क्रम जो विनिमयता वाला नियम है उसको थोड़ा सा लागू करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। यहाँ b सदिश आना चाहिए बच्चों, b सदिश और यहाँ c सदिश आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो कि a सदिश डॉट c सदिश और b सदिश माइनस a सदिश डॉट b सदिश और बाहर है हमारे पास यहाँ से c सदिश। अब मैं इसको क्या करता हूं, पहले लिख लेता हूं b सदिश को बाद में। अदिश गुणनफल में हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या होती है? समान होती है। तो इसलिए a सदिश डॉट b सदिश जो क्रम विनिमय नियम है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। c सदिश यहाँ b सदिश डॉट c सदिश और a सदिश, ऐसे ही मैं यहाँ अप्लाई करता हूं तो प्लस b सदिश डॉट c सदिश और a सदिश, ऐसे ही क्रम विनिमय नियम यहाँ अप्लाई करें तो a सदिश डॉट c सदिश और क्या आया? b सदिश। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ऐसे ही ये कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया? o और क्या आया? सदिश। और ये किसके इक्वल है? RHS के। तो RHS के इक्वल है, तो हमें यही प्रूफ करना था जिस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए a सदिश b सदिश और c सदिश समतलीय हैं यदि केवल यदि a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश और c सदिश क्रॉस a सदिश समतलीय हैं। तो हमें एक उल्टा सा क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम जो उदाहरण अभी उदाहरण करके आए इसी क्लास में उसी के अनुसार बनने वाला एक क्वेश्चन भी है। तो देखो क्या है, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सिद्ध कीजिए कि ABC समतलीय है। हमारे पास कोई 3 सदिश है, हमें उनको प्रूव करना है कि ये समतलीय है। और ये तीनों समतलीय कब होते हैं? हमें उसमें दे रखा है कि जब a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश और c सदिश क्रॉस a सदिश कैसे हो? समतलीय हो, तभी वो क्या होंगे? समतलीय होंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ये जो सदिश है ये समतलीय है, तो समतलीय है तो इसलिए समतलीय वाली जो कंडीशन है
क्या होती है कि यदि मेरे पास कोई तीन सदिश समतलीय हैं तो उन तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। उसी को मैं नियम अप्लाई करता हूं, तो मैं कहूंगा कि माना कि क्या माना कि a सदिश क्रॉस b सदिश, b सदिश क्रॉस c सदिश और c सदिश क्रॉस a सदिश कैसे है, समतलीय है। इसलिए यहां से ये क्या आ जाएगा कि a सदिश क्रॉस b सदिश, b सदिश क्रॉस c सदिश और c सदिश क्रॉस क्या आ गया, a सदिश। और ये इनका अदिश त्रिगुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इनका अदिश त्रिगुणनफल का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही कहानी है हमारे पास अदिश त्रिगुणन वाली। क्या आएगा, a सदिश क्रॉस b सदिश, ये बाहर इसका अदिश गुणन इन दोनों सदिशों के सदिश गुणन की क्या आया, b सदिश क्रॉस c सदिश और क्रॉस c सदिश क्रॉस क्या आ चुका है, a सदिश, और वो इसके किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के। ठीक है, ये चल रहा है, 0 चलेगा। अब देखो यहाँ हमारे पास क्रॉस 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 ही नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं एक बार जैसे कि एग्जाम्पल में माना था, मैं कहूं कि माना कि क्या माना कि b सदिश क्रॉस c सदिश, एक बार इसको छोटा रूप बनाने के लिए इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, d के बराबर मान लेते हैं। तो इसलिए यहां से आ जाएगा a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट यहाँ आया d सदिश और क्रॉस c सदिश क्रॉस क्या आ चुका है, a सदिश। ठीक है, और वो बराबर है किसके, 0 के। अब मैं यहां से देख रहा हूं कि ये क्या बन रहा है, अदिश त्रिगुणन बन रहा है, तो इसलिए यहां अदिश त्रिगुणन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं तो आता है a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट यहां से आ गया d सदिश डॉट a सदिश और बाहर आ गया c सदिश माइनस यहां से देखें d सदिश डॉट c सदिश और बाहर आ गया a सदिश, और वो बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है बच्चों, अब एक बार पुनः मैं d सदिश का यहाँ मान पुट कर देता हूं, तो a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट यहां से आया b सदिश क्रॉस c सदिश डॉट a सदिश, ये ब्रैकेट बंद और बाहर है c सदिश माइनस यहां से एक बार फिर d सदिश रखते हैं, d सदिश में है b सदिश क्रॉस c सदिश डॉट c सदिश और बाहर में है हमारे पास इसके a सदिश, और वो बराबर है किसके, 0। अब देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, अदिश त्रिगुणन बन रहा है। कैसे लिख सकते हैं, a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट ये बन गया b सदिश c सदिश a सदिश और बाहर की तरफ आया c सदिश माइनस यह भी अदिश त्रिगुणन बन रहा है, क्या बनेगा, b सदिश c सदिश और बाहर की तरफ आया a सदिश और बराबर किसके आया, 0। अब देखो बच्चों कि अदिश त्रिगुणन में नियम है कि यदि हमारे पास कोई दो सदिश समान रहते हैं उस कंडीशन में अदिश त्रिगुणन का गुणनफल 0 के बराबर आ जाता है। तो इस कंडीशन में इसका मान तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से a सदिश डॉट b सदिश डॉट यहां से केवल और केवल आया b सदिश c सदिश a सदिश और बाहर क्या आ चुका है, c सदिश, और इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के। अब इस c सदिश को मैं पहले भी लिख सकता हूं, बाद में भी लिख सकता हूं, तो यदि मैं इसको पहले लिखता हूं तो ये बन जाता है कि a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट c सदिश और बाहर की तरफ है a सदिश यहां से नहीं सॉरी b सदिश c सदिश और a सदिश, और इनका मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के। अब ये एक बार फिर से हम यहां देखें तो ये एक बार फिर से अदिश त्रिगुणन बन रहा है। क्या आ जाएगा यहां से कि a सदिश b सदिश और c सदिश और यहां से आ गया b सदिश c सदिश और a सदिश और वो बराबर है 0 के। एक बार फिर इसमें मैं चक्रीय नियम को यदि फॉलो करता हूं तो यहां से बनता है मेरे पास a सदिश b सदिश c सदिश और ये बन गया a सदिश b सदिश और c सदिश बराबर क्या हो गया, 0। एक बार फिर से देखें कैसे लिख सकते हैं, a सदिश b सदिश c सदिश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस स्क्वायर को उधर ले जाए रूट में कन्वर्ट होता है वो 0 बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आया a सदिश b सदिश और c सदिश किसके बराबर आया, 0 के बराबर आ चुका है। अब यदि मैं यहाँ से ये कंडीशन देखूं तो इस कंडीशन के अनुसार क्या है, हमने अदिश त्रिगुणन में पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई तीन सदिश है उन तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल यदि 0 के बराबर आता है उसका मतलब होता है कि वो तीनों जो सदिश है a सदिश b सदिश और c सदिश वो कैसे हैं, समतलीय हैं। तो
उसी के अनुसार यहाँ भी वही नियम लागू होता है। तो हम कहेंगे कि इसलिए ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश कैसे हैं? समतलीय हैं। तो ये हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। अब देखो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये हम पहले कर चुके हैं। जो हमारे पास अदिश गुणनफल पढ़ा था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उनमें तो उसके अनुसार हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखें तो वो भी उसी में आ रहा था। 11वां क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है यहाँ से प्रक्षेप वाला। तो 10वां और 11वां दोनों प्रक्षेप वाले। तो प्रक्षेप वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि ए सदिश का बी सदिश पर कैसे प्रक्षेप होता है और बी सदिश का ए सदिश पर। तो ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आप इनको सेल्फ कर सकते हैं या मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि ए सदिश से बी सदिश पर कैसे प्रक्षेप करना होता है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन भी हम हमारे पास जो प्रश्नावली थी, एक्सरसाइज नंबर थी 13.2, उसमें हमारे पास क्वेश्चन था सेम टू सेम। यहाँ क्वेश्चन आया विविध प्रश्नमाला में, तो इसलिए वो भी वहां कर चुके हैं। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो मैं आपको, वो भी इजी है। ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश और वह सी सदिश पर लंब हो तो लेमड़ा का मान ज्ञात करना है। हमें बताया कि यदि हमारे पास कोई दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल का जो मान है वह 0 के बराबर होता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वह है क्वेश्चन नंबर 16। वो मैं आपको बताता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि क्वेश्चन नंबर मैं 16 बताता हूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश मात्रक सदिश दिए गए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश मात्रक सदिश है और इस प्रकार के हैं कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनका तो सदिश जो योग है वो 0 सदिश के बराबर है। तो हमें कहा गया है कि ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश का हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं कि दिया गया है, क्या दे रखा है कि मापांक ऑफ ए सदिश बराबर है मापांक ऑफ बी सदिश बराबर है मापांक ऑफ सी सदिश। क्योंकि तीनों सदिशों का हमें कहा गया है कि ये तीनों सदिश इकाई सदिश है। उसके बाद में तथा हमें ये भी कहा गया है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का होल स्क्वायर किसके बराबर आया? 0 के। यहां से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट, यहाँ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश किसके बराबर आया? 0 के। अब इनका अदिश गुणन करते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश। फिर से बी सदिश का करते हैं तो बी सदिश डॉट ए सदिश, फिर यहाँ से बी सदिश डॉट बी सदिश और फिर यहाँ से बी सदिश डॉट सी सदिश। अब सी सदिश का करते हैं तो प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश, वो किसके बराबर आया? 0 के। इसको हम लिख सकते हैं मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर, ये आया यहाँ से ए सदिश डॉट बी सदिश, ये ए सदिश डॉट बी सी सदिश प्लस इसका हम क्रमविधेयता नियम से ए सदिश को पहले लिख सकते हैं और बी सदिश को बाद में, क्योंकि दोनों के परिमाण क्या रहते हैं? समान रहते हैं और दोनों की दिशाएं भी कैसी रहती हैं? समान। यहाँ दिशा का कोई मतलब नहीं रहता है अदिश गुणनफल में, हमेशा हमें परिमाण ही मिलता है। तो ए सदिश डॉट क्या आ गया? बी सदिश, ये हो गया मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर प्लस बी सदिश डॉट क्या आ चुका है? सी सदिश। यहाँ भी हम वही क्रमविधेयता नियम अप्लाई करते हैं तो ए सदिश डॉट सी सदिश, यहाँ भी फिर से क्रमविधेयता नियम तो बी सदिश डॉट सी सदिश और प्लस सी सदिश डॉट मापांक ऑफ सी सदिश का स्क्वायर बराबर क्या आया? 0। अब वैल्यू पुट करते हैं सबकी, तो इसका मान क्या आ रहा है? 1। ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ए सदिश डॉट बी सदिश, ये भी 2 बार आ रहा है। ए सदिश डॉट सी सदिश और इसका मान 1 और एक बी सदिश डॉट सी सदिश भी 2 बार आ रहा है। तो 2 बी सदिश डॉट क्या आ चुका है? सी सदिश और ये आ चुका है, ये भी आ चुका है। इसका मान क्या आ रहा है? 1 बराबर क्या हुआ? 0। 1 प्लस 1 जोड़े तो यहाँ से आया 3
और यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश प्लस a सदिश डॉट c सदिश, और वो किसके बराबर आ रहा है 0 के। अब 3 को किधर ले जाएंगे, उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो हमारे पास आएगा कि 2 इंटू a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश प्लस a सदिश डॉट c सदिश, और वो किसके इक्वल है -3। अब 2 को हम उधर डिवाइड करते हैं तो a हमारे पास बचता है a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश प्लस a सदिश डॉट c सदिश, और इक्वल है -3/2। हमें इसी की वैल्यू पूछी गई थी तो इसका मान कितना आ चुका है -3/2। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म। अब उसके बाद में अगला एक क्वेश्चन दे रखा है 17, तो ये क्वेश्चन हम उसी प्रश्नावली कौन सी 13.2 में पहले से ही कर चुके हैं, तो इसलिए आपको खुद को ही हल करना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आती है तो मेरे जो YouTube जो चैनल है उस पे जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।